प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने से पहले मैं आप सबों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवितों की दुनिया में प्रभु ने हम सबको जीवित रखा है, सकुशल रखा है, स्वस्थ रखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करना हमें सोता है, क्योंकि प्रभु आपने हमसे कहा है कि जब तक हम इस जीवन में हैं तो प्रभु आपको आदर, आपको सम्मान देते रहें। हमारे जीवन की आवश्यकताओं में प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते रहे। आपने जो वादा किया था प्रभु, उस वादे पर आपने आज तक हमें संभाले रखा है। हम फिर से शाम को सारे सुनने वालों को और सारे उन आवश्यकमंद लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से उपस्थित होकर के आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जो आप हमें सिखाना चाहते हैं वो सिखाइए और हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए। ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु के स्तुति और महिमा में प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, अभिजीत और नेहा और मोशे और अमन के साथ में। और इन दिनों में जो भी लगातार हम 2 महीनों से परमेश्वर के वचन और उसके गीतों और उसके माध्यम से हम मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम इस समय जो आपके साथ बातचीत करते हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु की स्तुति और महिमा में प्रेज एंड वर्शिप।
हम अपने सरों को फिर से एक बार प्रार्थना के लिए झुकाएंगे। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते हैं लॉर्ड जीसस कि हम सब की सुधि आपने ली है। हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रह करके प्यारे पिता अपने जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इन दिनों में आपने अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत किया है प्रभु, और मार्गदर्शन देते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। एक लंबा समय घर में रहते हुए हमारा व्यतीत हुआ है, लेकिन वचन की संगति में और प्रार्थना में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये उस विश्वास के मापदंड के द्वारा से है जो आपके पुत्र के द्वारा से हमें दिया गया है। खुदा परमेश्वर, आपसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि आज सारी दुनिया में इस भयानक बीमारी के द्वारा से जो पिता परमेश्वर सारे लोगों की स्वतंत्रता में बाधा बन गई है, सारे लोगों की खुशी पिता परमेश्वर दुख में बदलते जा रही है। बहुत से परिवार जिनके घरों में विवाह होने थे, जिनके घरों में आनंद और उत्सव मनाए जाने थे, इस लॉकडाउन के कारण से सारे कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं। लेकिन सब बातों में हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हर एक बात में कोई ना कोई भलाई है प्रभु जो छिपी हुई है, और उस भलाई को हम देखना चाहते हैं। और हमारा विश्वास है कि आप हमें देखने के लिए उन मौक़ों को और उन समयों को प्रदान करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारी ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं आपसे कोई नए विषय पर बातचीत करने नहीं जा रहा हूँ। इन दिनों में लगातार जब से 40 दिन के ये काम और ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से एक विषय पर लगातार मसीह लोग व्हाट्सएप पर परमेश्वर का वचन भेज रहे थे और परमेश्वर के वचन के साथ उस बात को याद कर रहे थे जो नूह और नूह के समय के साथ संबंध रखती थी। बहुत से समय में स्टॉर्म आए और उन स्टॉर्म्स का वर्णन अलग अलग विद्वानों ने, साइंटिस्ट ने और खोज करने वाले लोगों ने समय समय पर इसकी जानकारियां दी। लेकिन सृष्टि के आरंभ के बाद एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने अपने सबसे सुंदर कृति जो मानव को, आदम को बनाया था, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका और उससे पहले सारी बातें बना ली थी। आदम को सबसे आखिरी 6वें दिन बनाया था कि आदम के बनाने के बाद उसके जीवन में संसार की किसी भी बात की कमी या घटी आदम को महसूस ना हो। स्वच्छ वातावरण था, उन्मुक्त और उन्मादित स्वतंत्रता थी। अदन की वाटिका में बहुत सुंदर फल और फूल और सब प्रकार के संसाधन वहाँ पर उपलब्ध थे और आदम के जीवन की हर आवश्यकता और उसके सुख और शांति और उसकी स्मृति और उसके उपभोग के लिए सारी वस्तुएं वहाँ पर विद्यमान थी। और तब 6वें दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने हवा को बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने हवा को जीवन साथी के रूप में बनाया और उसकी गहरी नींद में डाल करके उसे उसके पसली में से परमेश्वर ने हवा को बनाया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बनने के बाद आदम ने कहा, ये तो मेरे मांस में की मांस और हड्डी में की हड्डी है। वो
पारिवारिक जीवन आदम का वहां से परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ में आरंभ हुआ और आशीर्वाद बहुत स्पष्ट था कि फलो फूलो और इस दुनिया में भर जाओ। परिवार बढ़ता है, नाते रिश्तेदारी बढ़ती है, रिलेशनशिप बढ़ती है। ये परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ आरंभ होता है। होते होते वहाँ पर लिखा है कि 10 जनरेशन, उत्पत्ति की पुस्तक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय तक जब आप अध्ययन करेंगे तो 10वीं जनरेशन, जब 10वीं जनरेशन आई तो नूह, उस 10वीं जनरेशन आदम के वंश में से नूह पैदा हुआ। हम जानते हैं कि हमारी 3, 4, 5, 7 पीढ़ी तक हम याद रख सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, परदादा दादी, इतने हम याद रखते हैं। लेकिन बाइबल में एक एक वंश का और एक एक परिवार के वंशावली का यहाँ पर वर्णन किया गया है और नूह का वर्णन 10वीं पीढ़ी के रूप में आता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से 22वीं आयत में नूह का वर्णन है और उस वर्णन को मैं पढ़ूंगा आपके सामने फिर से एक बार, क्योंकि इन दिनों में लॉकडाउन के समय में लोग लगातार एक ही बात को भेज रहे थे, कह रहे थे कि एक बार दुनिया में परमेश्वर ने लॉकडाउन किया था और वो लॉकडाउन ऐसा किया था कि बहुत बड़ी भीड़ को लॉकडाउन में नहीं डाला था, केवल एक परिवार को। एक परिवार, माता पिता, उनके 3 पुत्र और उनकी तीनों की पत्नियां। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में, और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने व्हाट्सएप पे इस बात को, नूह की बातों को, लॉकडाउन की बातों को सुना है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखो वह भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है और देख मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करने पर हूँ। तो अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उस जहाज में कोठरियाँ बनाना और उसमें भीतर बाहर राल लगाना, और तू उसे इस प्रकार बनाना, उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से छत डालना, और जहाज में एक और दरवाज़ा रखना और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं स्वयं आकाश के नीचे के सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है और नाश करने के लिए पृथ्वी पर जल प्रलय करने पर हूँ। पर जो कुछ है वह उस सब में नष्ट हो जाएगा, पर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं के साथ जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू प्रत्येक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा अपने साथ जहाज में ले जाना, कि वे तेरे साथ जीवित बचे। प्रत्येक जाति के पक्षी और प्रत्येक जाति के पशु और भूमि पर रेंगने वाले प्रत्येक जाति के जंतुओं का एक एक जोड़ा तेरे पास आएगा कि वे जीवित बचे। और तू सब प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर अपने पास इकट्ठा कर लेना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगी, जैसी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। नूह ने भी ऐसा ही किया और उसने सब कुछ वैसा ही किया, यहाँ तक
प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर मुझको और आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार और पवित्र परमेश्वर की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, the 7 things I want to share regarding the ark of the Noah। 7 बातें ऐसी हैं जो उस समय से लेकर के आज तक शोध का विषय रही हैं, और शोध का विषय ऐसा रही है कि वैज्ञानिक और विद्वान और जो विश्लेषक थे, जो कमेंटरेटर थे, वो इस बात को जानना चाहते थे कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है। बाइबल में यह इस घटना का जो वर्णन किया गया है वो सत्य है या असत्य है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कैरन स्कॉल्फ बॉकार्ड ने अपने द्वारा से खोज करते हुए नूह के विषय में बताया कि नूह 10वीं जनरेशन का आदम का पुत्र था, और नूह की जो आयु थी वो 500 वर्ष से जब उसकी आयु शुरू हुई, 500 से 620 वर्ष की आयु में एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर इस आदम जाति के पाप और उनके अधर्म और उनके कामों को देखकर उन्होंने 2 बात बोली नूह से। नूह, मैं देख रहा हूँ कि ये जाति जो मैंने बनाई है ये भ्रष्ट हो गई है, और इनमें दूसरी बात है ये कि हिंसक हो गई है। ये इतनी हिंसक हो गई है कि एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे की हानि पहुंचाने में, एक दूसरे को समाप्त करने में इनको किसी प्रकार के हिचकिचाहट नहीं होती। इट मीन्स पाप चरम सीमा पर पहुंच गया था, और पाप के कारण से परमेश्वर ने घृणित होकर के बड़ा भारी बोझिल हृदय से एक भयानक निर्णय लिया था। और उस भयानक निर्णय में, अपने इस निर्णय से नूह को परमेश्वर ने क्या किया? अवगत कराया, और अवगत करा करके ये बोला कि नूह, तू एक काम कर कि एक ऐसा जहाज बना जिसकी लंबाई 300 फीट, जिसकी चौड़ाई 50 फीट और जिसकी ऊंचाई 75 फीट से, ये फीट नहीं था लेकिन हाथों से बताया हुआ नाप था, करीब 3 गुना टाइटैनिक जहाज से बड़ा। जो टाइटैनिक जहाज जो आपने वर्तमान में देखा है और उसके विषय में आप सुनते आए हैं, करीब 3 गुना टाइटैनिक जहाज से बड़ा था। उसमें करीब 250 कारों के बड़े जखीरे को